अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान महमूद गजनवी की पूरी तारीख़ मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। अगर आपने हमारी पहली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, पहली एपिसोड सुन लें। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सुल्तान महमूद गजनवी के हवाले से मैंने वीडियोस देखी थी, मौजूद थी, बट कहीं ना कहीं लोगों ने व्यूज़शिप लेने के लिए बेपाक झूठी कहानियाँ भी बयान की। मरने के बाद जान अल्लाह को देनी, अल्लाह के सुपुर्द करना है अपने आप को। तो इस हवाले से जो हम कहानी लेकर आए हैं वो नहायत ही दिलचस्प और हकाइक पर मबनी है। नाज़रीन, ये बात 1 नवंबर 971 ईस्वी के मुताबिक 10 मुहर्रम 357 हिजरी के रोज़ उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बर्द मुजाहिद पैदा हुआ जिसे तारीख़ बुत शिकन के खिताब से पहचानती है। ये था सुल्तान महमूद गजनवी। 10 सदियाँ गुजर गई हैं नाज़रीन, सुल्तान का नाम जिंदा है, वो पैगाम जिंदा है जो गजनी से लेकर इस वक्त हिंदुस्तान में आया था जब वो कुफरिस्तान था और यहाँ ब्राह्मण और उनके खुदाओं के बुतों की हुक्मरानी चलती थी। ये वो अजीम पैगाम था जो खुदाए जुल जलाल ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में दिया था। ये पैगाम एक शमा थी जिसे गारे हिरा की तारीकी ने नूर बख्शा था। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हमारे आखिरी पैगंबर हैं। और ये भी कि कोई इंसान किसी इंसान पर हुकूमत नहीं कर सकता। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम जिंदा है, अजीम पैगाम जिंदा है, सोमनाथ जिंदा है, हिंदुस्तान के वो सारे मंदिर, वो बुत सब जिंदा हैं जिनके बुत गजनी ने तोड़कर बाहर फेंक दिए थे। इनके पुजारियों से कहा था कि मिट्टी और पत्थर के बुत इंसान के खुदा नहीं हो सकते। इनमें खुदाई अगर ज़रा सी भी बाकी है तो इन्हें कहो उठें और अपने टुकड़े खुद जोड़ें और मुझे चीर कर रख दें। बुतों के टुकड़े जुड़ ना सके, महमूद के टुकड़े हो ना सके। महमूद ने उन टुकड़ों के ऊपर से अपनी फौज गुजारी, प्यादा भी सवार भी। उसने तानसीर में भी ये मुजाहरा किया, सोमनाथ में भी ये किया। ब्राह्मण के खुदा इस्लामी फ़ौज के पांव तले पस कर मिट्टी के ज़रे और पत्थर से रेज़ा बन गए। फिर महमूद गजनवी मर गया। हिंदुस्तान की घंटियां और सिंह बज उठे। ब्राह्मण ने टूटे हुए बुतों की जगह नए बुत खड़े कर दिए। पूरा 1 साल बाद दिसंबर 1971 में इसी हिंदुस्तान से, इस बुत से ये आवाज़ उठी, हमने इस्लामी शुजात और रवायात को तोड़ दिया। गुजरे हुए माह व साल में हमारे कई और बुत टूट गए हैं। ईमान का बुत, कौमी किरदार का बुत, वकार का बुत, रवायात का बुत, उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदत का बुत, हमारा कोई बुत सलामत नहीं रहा। ब्राह्मण के बड़े ही हसीन बुतों ने हम पर ऐसा तलस्सुम तारी किया है कि हम सब भुरभुरी मिट्टी की तरह बुत बन गए हैं, जिन्हें खुद पैदा करदा आंधियां खाती और उड़ाती चली जा रही हैं। वो मस्जिदें जो महमूद गजनवी ने यहाँ बनाई थी वो वीरान हो गईं। वो बुत खाने जो इसने वीरान किए थे वो आबाद और रौनकदार हो गए। और बहुत से लोग ये ताना दे रहे हैं कि मुसलमानों का कोई खुदा नहीं। बातिल के बुत तोड़ने वाले कैसे होते हैं? हक का बुत किस तरह टूटता है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए माजी की इन तारीख गोशों को खोजना बहुत ज़रूरी है, जिन तक तारीख की आंख नहीं पहुंचती। और चूँकि इन गोशों तक तारीख की आंख नहीं पहुंचती और सच्चाई इन्हीं गोशों में होती है नाजरीन, इसलिए बातिल इन गोशों तक तारीकी से ज़्यादा पर्दे डाल देता है, सच्चाई दबा देता है। इसी का नतीजा है कि बातिल शिकनी की तारीख का चेहरा ख़राब हो गया। आज के दौर के 2 कलमे गो तारीख दानों ने भी लिख दिया कि महमूद गजनवी को हीरे जेवरात और ख़जानों से दिलचस्पी थी और बुत इसलिए तोड़ता था कि इसके अंदर हीरे जेवरात और कीमती चीज़ें होती थीं जो हिंदू अकीदे के तौर पर इनमें डालते थे। सोमनाथ के बुत के मुतालिक भी यही कहा गया कि गैर मुस्लिम मौरखों ने लिखा है, ये बुत अंदर से खोखला नहीं ठोस था। महमूद गजनवी ने इसे 8 टुकड़ों में तोड़ा और बाहर फेंका, जहाँ इसकी फ़ौज ने नफ़रत के इजहार के लिए इन पर अपने घोड़े गुजारे
और पूरी फौज ने इन टुकड़ों को अपने नीचे पीस कर रख दिया। बातिल दरोग से फरोग पाता है और जब बातिल शिकनों की औलाद दरोग को हक मान लेती है तो हक के बुत टूट जाते हैं। तारीख की तारीख गोशों में छानी है। 1000 साल पहले की ऐनी शाहिदीन की तहरीरें पढ़ी हैं। ये तहरीरें बुझी बुझी सी हैं, मगर गौर करो तो कहानी मुकम्मल हो जाती है। बिखरी बिखरी कड़ियाँ भी मिलती हैं जिन्हें एक दूसरी से मिलाओ तो उस दौर के कई वाक़ियात का पस मंज़र रोज़ रोशन की तरह चमक कर सामने आ जाता है। तारीख का चेहरा बिगाड़ा नहीं जाता, तारीख का चेहरा बिगाड़ा नहीं जा सकता, तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता। जिसमें शहीदों का खून और मजलूमों का खून रच बच बस जाता है, इस मिट्टी के ज़रे भी बोल उठते हैं। शहीद और मजलूमों की रूहें मिट्टी को ज़बान दे देती हैं। पाक मिट्टी की आवाज़ सुनने के लिए ईमान की बसीरत दरकार है। इस आवाज़ को समझने के लिए दिल व दिमाग में अल्लाह का नूर ज़रूरी है। ईमान की बसीरत ना हो, दिल व दिमाग में अल्लाह का नूर ना हो तो हम अल्लाह के धत्कारे हुए उन लोगों में शामिल कर दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक़ कुरान ने फरमाया है। हमने इनके कानों में सीसा डाल दिया और दिमागों को सर पर महर कर दिया। इसके लिए दुनिया में रुसवाई है, आखिरत में आग का अजाब, और वो अल्लाह ही जानता है कि वो अजाब किस कदर भयानक होगा। 940 ईस्वी से 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद का वाक़या है। ईरान के बादशाह नौशीरवां आदिल का सुनहरी दौर मुद्दत गुजर चुका था। इस सरजमीन पर अब उनकी हुक्मरानी थी जिन्हें इंसाफ से नफ़रत और आमरीत से मोहब्बत थी। वो बादशाह थे, इंसानों को अपना ग़ुलाम समझते थे। इंसानों को ग़ुलाम बनाने का तरीका ये होता था कि अदल व इंसाफ की बसात लपेट कर फेंक दो, रियाया को भूखा रखो, इन्हें बात न करने दो, हक का गला घोंट दो। इंसाफ इससे करो जो बादशाह के गीत गाए, जो खुशामदों करे। मुशीर और वज़ीर इसी टोले से मुंतखब करो। इंसानों को तंगदस्त रख दो, इस हाल तक पहुँचा दो कि जहाँ इंसान कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन कर अपने भूखे बच्चे के मुंह में डाल दिया करता है। ईरान के इस बादशाह ने अदल इंसाफ को मुल्क बदर कर दिया और नौशीरवां आदिल के लगाए हुए शजर को जड़ों से उखाड़ फेंका और इसके ख़ानदान को मजबूर कर दिया कि वो ईरान से निकल जाएं। चुनाचे ये लोग ईरान से निकलकर इधर उधर बिखर गए। अर्श से फर्श पर गिरे तो जिधर का मुंह आया उधर का रुख कर लिया। ज़रिया माश ने इन्हें बिखेर दिया, खाना बदोश कर दिया। इंसाफ के अलमदार बेइंसाफ़ी का शिकार होते बड़े मरते गए, बच्चे जवान होते गए और नस्लें रुपोश और नमूदार होती नहीं। इसी नस्ल का एक शख्स करारुल हुक्म बनकरार अरसलान, कटा हुआ जवान, चेहरे पर आबाओ अजदाद की अज़मत के नकोश नुमाया मगर तंग दस्त और रोज़ी के मतलाशी बुखारा के एक जंगल से गुजर रहा था। किसी ने ठिकाने की तलाश में जा रहा था, थक गया और एक दरख्त तले बैठ गया। करीब घनी झाड़ियाँ और घने पेड़ थे। इनकी ओट से इसे बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अलहुकुम को मालूम था कि ये कोई खाना बदोश ख़ानदान है। वो लेट गया, बच्चे हंसते खेलते दूर निकल गए। खामोशी तारी होगी। इस खामोशी से एक मुतरन्नम आवाज़ उभरी। आवाज़ जवान थी, मुकद्दस भी। कोई औरत तिलावत कुरान कर रही थी। करारुल हुक्म पर वजद तारी हो गया। इसकी थकन दूर होने लगी। सुनते सुनते वो बाक उठा और उठकर दौड़ लगा ली। झाड़ियों से घूमकर इधर गया जहाँ खाना बदोशों ने 2 पटे पुराने पेवंद लगे खैमे बना रखे थे। एक खैमे के बाहर एक जवान लड़की कुरान पढ़ रही थी। वो अपनी आवाज़ की तरह दिलकश और हसीन थी। वो बूढ़े आदमी अलग बैठे रस्सियाँ बना रहे थे। चंद औरतें और 2-4 मर्द भी थे। करारुल को देखकर ये सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए और इसके दरमियान चला गया। आपकी इस बेटी ने एक आयत गलत पढ़ी है। अलहुकुम ने बूढ़ों से कहा, मुझे इजाज़त हो तो इसकी गलती दुरुस्त करूं? ज़रूर करो। एक बूढ़े ने कहा, हमने नहीं सुना कि ये सही पढ़ रही है या गलत। आपको सुनना चाहिए। अलहुकुम ने कहा, आप कहाँ से आए हैं? हम तुर्क हैं। बूढ़े ने जवाब दिया, तुर्क मुसलमान? वो तो मैंने देखा है कि आप सब मुसलमान हैं
अलहुकुम ने कहा, मैं इसकी गलती दुरुस्त करूं। वो लड़की के पास ज़मीन पर जा बैठा। लड़की ने कुरान सर से उठाया। करारुल हुक्म ने देखा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है। लड़की ने कुरान बंद कर दिया और अपने ख़ानदान के आदमियों की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो ये शख्स कौन है। कुरान खोलो, अलहुकुम ने लड़की से कहा। तुमने एक जगह से गलत पढ़ा था। लड़की ने पढ़ा वो लफ्ज़, इसने फिर गलत पढ़ा। हुक्म ने इसकी गलती दुरुस्त की। लड़की ने इसे शुक्रिया की नज़रिए से देखा। इसका मतलब जानती हो जो पढ़ रही हो? लड़की ने कहा, कुछ कुछ समझती हूँ। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो मुझे कुरान पढ़ाया करते थे, मतलब भी समझाते थे। वो मर गए हैं, इन्हें सांप ने डस लिया था। अब पढ़ सकती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ नहीं। मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ, करारुल हुक्म ने कहा। इब्राहीम को याद करो, बेशक वो सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा कि आप ऐसी चीज़ों को पूछते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना आपके कुछ काम आ सकते हैं। मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा। अलहुकुम ने लड़की को इसका मतलब समझा कर कहा, और आगे देखो, यहाँ खुदावंद फरमाता है, और जब इब्राहीम इन लोगों से और जिन बुतों की वो पुरतिश करते थे इनसे अलग हो गए, तो हमने इनको इसहाक और याकूब अता किए और सबको पैगंबर बनाया। तुम समझती हो कि ये क्या किस्सा है? वो बुतों के आगे सजदे करते थे, उनसे मुरादें मांगते थे। तुमने कुरान में पढ़ा है इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। करारुल हुक्म इसे बता रहा था कि गैर मुस्लिम कैसे खुदाओं की इबादत करते हैं और बुत परतिश करते हैं, जो ना बोल सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। मगर लड़की खामोशी से कभी इसके चेहरा कभी सरापा को देखती। इसकी आंखों में इन्हाक और चेहरे पर मुसरत थी। इस खानदान के मर्द भी इसके पास आ बैठे थे। थोड़ी देर बाद वो उठकर चलने लगा। बूढ़ों ने इसे रोक लिया। लड़की से दूर हटकर वो मर्दों में जा बैठा। उन्होंने इससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। ईरान की ज़मीन हम पर तंग हो गई है। ईरान की ज़मीन हम पर तंग हो गई है। इकरार ने कहा, जिसके आबाओ अजदाद ने अदल इंसाफ से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे तक पहुँचाया था, वो आज हशरातुल अर्ज़ में शामिल हो गया है। क्या मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जो दहशत व जबल में पेट की आग बुझाने और बेइंसाफियों और जालिमों से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ? हम 3-4 पुश्तों से इसी हाल में जी रहे हैं। एक जगह से तबीयत अचाट होती है तो जिधर मुंह आए उधर को चल देते हैं। बूढ़े ने कहा, तो यूं कहो कि तुम नौशरवान आदिल की नस्ल से हो। हमारे बाप दादा इसके बहुत किस्से सुनाया करते थे, मगर हम नौशरवान आदिल की ख्याली बादशाह समझते थे। तुम्हारा कुंबा कहाँ है? अकेला हूँ, हुक्म ने कहा। बचपन से मज़हब से लगाव है, मस्जिदों में ज़्यादा वक्त गुजारा है। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। दूसरे बूढ़े ने कहा, रहना चाहो तो हमारे साथ रहो, जाना चाहो तो एक रात हमारे साथ गुजारो। वो रात के लिए रुक गया। वो कि आलिम नहीं था, लेकिन खाना बदोश चूँकि कुछ नहीं जानते थे, इसलिए इनमें वो आलिम लगता था। बातें दास्तान गोई के अंदाज में करता था। सुनने वाले महसूर होते जा रहे थे। जो रात गुजरती जा रही थी, महफिल की रौनक कम होती जा रही थी। पहले औरतें उठीं, फिर मर्द, एक एक करके सब उठने लगे। आखिर में दोनों बूढ़े रह गए। उन्होंने हुक्म से ज़रा ज़ोर देकर कहा कि वो इनके साथ रहे। हुक्म ने महसूस किया जैसे वो ऐसे किसी ज़ाती मकसद के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। इसने इनसे पूछा कि वो किसके काम आ सकता है आपके? हमारे यहाँ मर्दों की कमी, औरतों की ज़्यादती है। एक बूढ़े ने कहा, मर्द जितने भी साथ हों अच्छा होता है। हमें सिर्फ दरिंदों का ख़तरा नहीं होता, इंसान दरिंदों से ज़्यादा ख़तरनाक है। लड़की जिसकी आवाज़ पर तुम इधर आए थे हमारे लिए बड़ी ही नाजुक और ख़तरनाक जिम्मेदारी बनी हुई है। तुमने इसकी जवानी और इसका हुस्न देखा है। हमारे ख़ानदान के मर्द बीवियों वाले हैं, बाकी सब बच्चे हैं। इस लड़की के लिए हमें खामिन नहीं मिलता। तुम हमारे साथ रहो, इसके साथ शादी कर लो।
हुक्म ने पूछा, मुझसे पहले कई मर्द गुजरते होंगे यहाँ से, रागीर गुजरते होंगे, तजारत खोर गुजरते होंगे, तो तुम्हें उन्हें क्यों नहीं रिश्ता दिया अपनी बेटी का? बुजुर्गों ने कहा, कुछ रागीर होते हैं, कुछ तजारत के लिए आते थे, हमें मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए हमने किसी को ये इल्तिजा की ही नहीं। तुम पहले शख्स हो जिसको हम ये इल्तिजा कर रहे हो, तुम्हारा ज़ाहिरी हमें अच्छा लगा। हाँ, मगर एक बार हमने कीमत लेकर लड़की देने का फ़ैसला किया, पर लड़की नहीं मानी, इसने खुदकुशी करने की धमकी दी, तो हम खामोश हो गए। नाज़रीन, उस दौर में अमीर कबीर लोग लड़कियां ख़रीदा करते थे, इसलिए गायक खाना बदोशों की लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती थी, इसलिए गायक खाना बदोशों की तलाश में रहते थे। लड़कियां फ़रोख्त होने को मातूब नहीं समझा जाता था, ये रिवाज था। ख़रीदार इन्हें बाकायदा मंडी में बेचते थे। ग़ुलामों की भी मंडी लगा करती थी, लड़कियों की मंडी लगा करती थी। अलग अलग तरह के काफ़िले रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें ख़रीदने आते थे। लड़कियों और ग़ुलामों के सौदागर आम तौर पर डाकू हुआ करते थे, जो काफ़िलों पर हमला करके मर्दों और औरतों को पकड़ लाते थे। खूबसूरत लड़कियां अमीरों और बादशाहों के अमरा वज़रा के घरों में भेज दिया करते थे, मुलाजमत के लिए या मेहमानों के लिए रखी जाती थी। शराब खाना, जुआ खाना, ये सब इन औरतों के ख़रीदार हुआ करते थे। कभी सुना नहीं कि खाना बदोशों की किसी लड़की ने बकने से इनकार किया हो। अलकुम ने कहा, मुझे आपने हैरानी में डाल दिया कि आपकी बेटी ने आपसे कैसे कह दिया कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। आपने इसकी बात क्यों मान ली? ये ऐसी बातें करती है जिससे हम डर जाते हैं, बूढ़े ने कहा। तुम जानते हो हम लोग मज़हब कितने पक्के नहीं होते। किसी आदमी को उसकी खूबसूरत लड़की की कीमत अच्छी मिल जाए और वो उस कीमत पर बीवी को तलाक दे दे तो आदमी का क्या मज़हब हो सकता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, इस्लामी असूलों की हम पाबंद तो नहीं, फिर भी कुरान और खुदा से डरते हैं। ये लड़की कभी हमें कोई ख्वाब सुनाती है, कभी कहती है कि इससे जंगल में एक सफ़ेद रेश नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नज़र आए जिन्होंने इनसे कहा कि तू किसी की लौंडी ना बनना, निकाह करना, किसी की बीवी बनना, क्योंकि तेरी नस्ल से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाएगा। हुक्म ने कहा, ऐसे ख्वाब तो हर कोई देखता है, मैं भी ऐसे ख्वाब देखता हूँ। तो बूढ़े ने कहा, 2 चांद पहले की बात है। नाज़रीन, यहाँ चांद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि लोग पहले के वक्तों में चांद के हिसाब से दिन काउंट किया करते थे। 2 चांद मुकम्मल होने की बात हो रही है। 2 चांद पहले की बात है कि हमने लड़की का सौदा कर लिया था, मगर ख़रीदार के पास रकम कम थी। हमने सोने के दिनार मांगे थे जो उसके पास पूरे नहीं थे। लड़की को हमने खैमे के अंदर बिठाकर 2 आदमी पहरे पर खड़े कर दिए, क्योंकि लड़की कहती थी कि मैं भाग जाऊंगी। हमने पहरा खड़ा कर दिया क्योंकि वो लड़की कहती थी कि मैं भाग जाऊंगी। आप सब ये गलत कर रहे हो, अगर मेरी शादी इससे करा दी तो मेरी कोख से घिनौना बच्चा पैदा होगा। तो उसी रोज़ आधी रात का वक्त, हम सब सो रहे थे। अचानक से कड़कड़ाहट की आवाज़ें गूंज उठी, तेज़ जैसे मौसलाधार बारिशें, तूफ़ान आ गया हो। इतना तेज़ तूफ़ान, इतनी तेज़ हवाएं कि हमारे खैमे उड़ उड़ हवाओं में उड़ रहे थे। बिजली की कड़कड़ाहट से बच्चे खौफजदा होकर उठ के चिल्ला रहे थे। सब लोग अपने बच्चों को अपनी गोद में लिए महफूज कर रहे थे। हर शख्स अपनी अपनी अफरा तफरी में लग गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हर जगह से आने लगीं। आसपास के देहातों में बिजली की रोशनी से बहुत तेज़ चमक उठ पड़ी। सिर्फ ये वाहिद लड़की थी, हमारी बेटी, जो बेखौफ थी। एक जगह खड़ी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, कोई अजान दो, कोई हजाने दो, सज्जों में गिर पड़ो, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगो। तो लोग अजाने देने लग गए। बाकी सब क़यामत की बारिश में, पानी और कीचड़ में सजदे में गिर पड़े। तूफ़ान बहुत देर बाद थमा। हमने इससे ज़्यादा खौफनाक तूफ़ान कभी नहीं देखा। हमारी छत आसमान है, आसमान ही हमें नेमतों से नवाजता है। यही आसमान हम पर कभी कभी आफत भी नाजिल करता है, मगर हम कभी डरते नहीं हैं। इस रात हमारे दिलों पर जो वहशत तारी हुई वो खुदा ही जानता है। कि लड़की हम सबको अजीब सी निगाहों से देखती आहिस्ता आहिस्ता हमारे आगे से गुजरी। इसकी आंखों में जाने क्या असर था कि हम सब ने नज़रें नीचे कर ली। हमें इसकी धमकी याद आने लगी, मेरी कोख से नाजायज़ बच्चा जन्म नहीं लेगा, इससे पहले तुम सब तबाह हो जाओगे।
लड़की के हाथ में यही कुरान था जो आज ये पढ़ रही थी। हमने खैमे संभाले, सामान इकट्ठा किया और इसे खुश करने लगे। बहुत देर बाद 2 घोड़ा सवार आए। वो सोने के दिनार ले आए थे। इन्होंने थैली हमारे आगे फेंक कर कहा, गिन लो और लड़की हमें दे दो। मैंने थैली उठाई और घोड़े सवार को देकर कहा, हम लड़की नहीं देंगे, ले जाओ अपना सोना। तो दूसरे घोड़े सवार ने 2 दिनार और मेरे आगे फेंके और बोला, जो कीमत तुमसे तय हुई थी उससे 2 दिनार तुम्हें ऊपर देते हैं, हमें लड़की दो। पर मैंने लड़की देने से इनकार कर दिया। हुकुम ने सारी कहानी सुनने के बाद पूछा, बाबा ये किसकी बेटी है? बाबा ने कहा, यह यतीम है, मेरे भाई की बेटी थी। भाई चूँकि गुजर चुका है, अब इसको बचपन से मैंने ही संभाला है और मैंने ही पाला है। हुकुम ने कहा कि बाबा मेरे पास तो कोई पैसा कोई टका तक नहीं है, तो आप ये बेटी मुझे कैसे देंगे? क्या आप इसको अल्लाह के हवाले, अल्लाह के नाम करते हुए मुझे मुफ्त में दे देंगे? बाबा ने कहा, एक शर्त पे, तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। इस तरह हमारे साथ एक मर्द का इजाफा भी हो जाएगा। हमें रात भर डाकुओं से ख़तरा भी रहता है, तो हमारे कबीले में एक और मर्द का इजाफा हमारे कबीले को मजबूत करेगा। और इस तरह उस लड़की की और करारुल हुकुम की शादी करा दी गई। नाज़रीन, शादी होने के बाद करार ने अपनी बीवी को कुछ दिन बाद कहा कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने अपनी और अपनी आज़ादी की कीमत दी है। मैं अपने आप को कैद में रखने वाला आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ रह लिया तुम्हारे लिए। और ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि मैं आगे नहीं जा सकता। तुम्हारे चाचा ने मुझे तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बताया था और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ और यहीं रहूँ। अगर किसी वक्त मेरा दिल यहाँ से भर गया तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस बीवी ने कहा, क्या मैंने आपको अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपना खामन कबूल नहीं किया? मेरा जीना मरना आपके साथ है। ये लोग मुझे अब कैदी बनाकर नहीं रख सकते। मैंने आपको देखा था तो मेरे दिल ने कहा था, ये आदमी तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहे तो इसे कबूल कर लेना। करार ने कहा, सुना है तुमने कुछ ख्वाब देखा था कि जंगल में कुछ एक सफ़ेद पोश नूरानी चेहरे वाले बाबा तुम्हें मिले थे, जिन्होंने तुम्हें कहा था कि तुमसे आने वाली नस्ल में जो बच्चा होगा वो मुसलमानों की रहनुमाई करेगा। तो उसकी बीवी हंसने लगी। उसने कहा, ये मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे ही बच्चे को जन्म दूं। ये ख्वाहिश इतनी शदीद है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। तेरी नस्ल का एक आदमी जो तेरा बेटा भी हो सकता है, तेरे बेटे का बेटा भी हो सकता है, राय हक में इतना नाम पैदा करेगा कि दुनिया ऐसे भूल नहीं सकेगी। हुकुम ने कहा, तुम नहीं जानती कि गरीबों की औलाद बातिल शिकन नहीं शिकम परवर होती है। ये काफ़ी है कि खुद हक पर रहो और बातिल की कशमकश से बचो। हमारा बेटा खाना बदोश होगा, इसका बेटा भी खाना बदोश होगा, या किसी अमीर के घर या किसी गरीब के काम पर नौकर होगा। हुकुम कहता है कि ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके वहम बनाकर इंसान का दिल बहलाए रखती है। बीवी ने कहा, उस रोज़ तुम मेरी गलती दुरुस्त करने आए थे। तुमने ही मुझे उन आयतों का तर्जुमा सुनाया कि इब्राहिम ने अपने बाप से कहा कि आप बुतों को क्यों पूजते हैं जो बोल नहीं सकते ना सुन सकते हैं। मेरे साथ हो जाओ, मैं आपको सीधी राह ले चलूँगा। ये अल्फाज मेरे दिल में अटक गए। इसके बाद मैं कुरान नहीं पढ़ सकी। यही एक आवाज़ सुनाई देती रही कि तू एक इब्राहिम को जन्म देगी। मैंने रात ख्वाब में एक नूरानी बुज़ुर्ग को देखा। वो तुम्हारी तरह मेरी यही गलती दुरुस्त करके मुझे पढ़ा रहे थे कि जो तुमने दुरुस्त की है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम खूबसूरत बच्चा बग़ैर अकल के चाहती हो या बदसूरत बच्चा अकल के साथ चाहती हो। मैंने उन्हें कहा कि मैं वो बच्चा चाहती हूँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह इतना हक परस्त हो कि इसका बाप हक पर ना हुआ तो वो इससे भी अलग हो जाए। मैंने इस बुज़ुर्ग से कहा कि खुदा मुझे लड़की दे दो, वो इतनी बदसूरत हो कि कोई ख़रीदार और कोई डाकू उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करें। तो करार ने कहा कि तुम अपने कबीले के रस्म और रिवाज के ख़िलाफ़ किस तरह हो गई हो? खाना बदोशों की लड़कियां फ़रोख्त होने को नापसंद तो नहीं करती। हुकुम ने कहा, दिल से ही वहम निकाल दो कि तुम ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो बड़ा होकर नाम पैदा करेगा। ऐसी ख्वाहिशें तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देंगी। खैर, साल गुजरते गए, दिन गुजरते गए। अलहुकुम खाना बदोशों के साथ रहा। शादी के दूसरे साल इसके यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम इन्होंने सुप्तगीन रखा। बच्चे की माँ का ये वहम और गहरा हो गया कि ये बच्चा नाम पैदा करेगा।
अलहुकुम बाज़ औक़ात अपनी बीवी की बातें सुनकर हंस पड़ता था। एक रोज़ बीवी ने पूछा, क्या तुम्हारा दिल इस खाना बदोश ज़िंदगी से उचाट नहीं हुआ? तो हुक्म ने कहा, मेरा दिल तो चाट नहीं हुआ। ये सोच आती है कि बच्चे को मैं इस जानवरों जैसी ज़िंदगी से दूर ले जाऊं। ये क्या ज़िंदगी है, जानवरों की तरह पेट भरना, ख़तरों से भागते भागते फिरना। बीवी ने कहा, मैं जानती थी कि मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। मैं तुम्हारी दुनिया से वाकिफ़ नहीं। क्या कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ बच्चा बड़ा हो सके, इसे कुछ पढ़ाया जा सके, लिखाया जा सके? तो हुक्म ने कहा, खुदा की ज़मीन इतनी तंग नहीं, जिसने बच्चा दिया है वो इसकी रोज़ी भी देगा, मगर हमें चोरी यहाँ से निकलना पड़ेगा। बच्चे की माँ ने कहा, ये लोग तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम मुझे मुफ्त ले जा रहे हो। तुम्हें उन्होंने मेरी कीमत के तौर पर अपने साथ रखना था। मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। कल सुबह लकड़ियाँ चुनने के बहाने निकलेंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। नाजरीन, कल क्या हुआ? जब वो लकड़ियाँ चुनने जाएंगे, क्या वो वहाँ से भाग जाएंगे? क्या वो पकड़े जाएंगे? अलहुकुम और उसकी बीवी। आगे क्या होगा? नई किस्त जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई किस्त